भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हमें अंग्रेजों की गुलामी के साथ साथ इस जातिगत गुलामी से भी आजादी चाहिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। वाह गुरुजी वाह, आप बहुत तेज हो अम्बेडकर गुरुजी। मौका मिला नहीं कि अपने शिष्य के नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम जोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। मेरे दिमाग में ये बात पहले आती तो शायद मैं भी यही करता। और क्यों नहीं, इस दुनिया में हर गुरु अपने ईमानदार और मेहनती शिष्य के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। प्रिंसेस जी, शिष्य भी पुत्र की तरह ही होता है। वैसे भीमराव के साथ अपना नाम मैंने एक और प्रयोजन के लिए भी जोड़ा है। एक और प्रयोजन? जैसे सतारा है ना, वैसे ही पूरा देश है। जैसे यहाँ के लोग भीम को उसकी जात की वजह से प्रताड़ित करते हैं, उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, वैसे ही पूरा देश करेगा। लोग तो नाम से भी जाति ढूंढ लेते हैं। इसलिए जब दुनिया के सामने भीमराव अपना नाम भीमराव अंबेडकर बताएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। कम से कम इसी बहाने भीम का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन इस समाज में लोग जात की पहचान के लिए नाम के अलावा और भी कई चीजें ढूंढ लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक गुरु होने के नाते अपने शिष्य के आत्मसम्मान के लिए मैं जितनी सुरक्षा का मैं दे सकता हूं जरूर दूंगा। अब यह तो भविष्य तय करेगा इस भीमराव का क्या होगा। आपको बहुत गंभीर रोग हुआ है और अगर इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। और इसका इलाज सिर्फ बॉम्बे में हो सकता है और इस इलाज के लिए काफ़ी खर्च होगा। आज रात को बात करूंगी, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अभी अभी तो नौकरी पकड़ी है उन्होंने, तो मैं बाद में ही बता दूंगी। लेकिन नहीं, अगर बीमारी बढ़ गई तो और खर्चा होगा फिर। नहीं, अभी बताना ज़रूरी है। ठीक है, मजाक मजाक में बता दूंगी। क्या नहीं बताओगी आई? वो कुछ नहीं, ऐसे ही अपने आप से बात कर रही थी। आई? हाँ। अपने आप से बात? वो किस मसले पे? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। अब हर चीज तुम्हें बताऊं क्या? आई नहीं बताऊंगी। अच्छा है, आपको अपनी बात नहीं बतानी है तो मत बताइए, हम अपनी बात बता देते हैं। क्या? हाँ, आज भीमराव का नाम बदल गया है। मतलब? अरे आनंद, नाम नहीं बदला है आई, उपनाम बदला है। हाँ। अरे ठीक से बताओ ना, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आई, अंबेडकर गुरुजी है ना, उन्होंने अपना उपनाम मुझे दे दिया। यानी कि नाम के आगे जो लगता है ना, वो जैसे बाबा के नाम के आगे सतपाल लगता है, हाँ, वैसे ही आज से मेरे नाम के आगे अंबेडकर लगेगा। सच? और गुरुजी ने कहा है कि इससे तुम कई समस्याओं से बच जाओगे। तो आज से तो भीमराव नहीं, भीमराव अंबेडकर हो गया है। हाँ। भीम, इन्हें ये भी बात बता कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है
कि तुम जैसे शिष्य के साथ अपना नाम जोड़कर मुझे गर्व महसूस होगा। भीमराव अंबेडकर। भीमा, ये अंबेडकर गुरुजी का बड़प्पन है, इसे हमेशा याद रखना। चलो हाथ मुंह धो के खाना खा लो, फिर थोड़ा खेल कूद भी लेना। और बाबा आएंगे ना तो उन्हें बताना, बाबा बहुत खुश होंगे। हाँ, आई बहुत भूख लगी है। पर ये लोग अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े हर व्यक्ति से नफरत करते हैं। अगर इनको पता चल जाता आप अंग्रेजी सरकार की सेना के अंदर सूबेदार रहे हैं तो ये शायद आपको यहाँ पर रुकने नहीं देते। मैंने गलत तो नहीं किया, और क्या वैसे लोग मेरे अतीत को जान जाएंगे तो मुझसे नफरत करेंगे? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक सैनिक का धर्म निभाया है। लेकिन सैनिक का धर्म क्या होता है? आज तक मेरे मन में ऐसे विचार कभी नहीं आए। आज अचानक से उन लोगों का सामना हुआ और तब से पता नहीं मन क्यों भारी हो गया है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कल तक अपनी जिस नौकरी पर मुझे गर्व था, आज उस पर ही प्रश्न आ गया है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने जीवन के पुराने दिनों को किस रूप में याद करूं। बाबा, 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 आपको पता है आज स्कूल में फॉर्म भरते समय क्या हुआ? क्या हुआ? अंबेडकर गुरुजी ने अपना उपनाम मेरे नाम के साथ लगा दिया और आज से मेरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है और इनका बालाराम अंबेडकर है, इनका आनंद राव अंबेडकर है। क्या? हाँ बाबा, और गुरुजी ने कहा कि इससे तुम कई समस्याओं से बच जाओगे। हाँ ठीक है। बाबा, क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा? अगर आपको ये उपनाम अच्छा नहीं लगा तो मैं जाके गुरुजी से कह दूंगा कि मैं आपका उपनाम नहीं ले सकता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उपनाम अच्छा लग रहा है। फिर क्या हुआ बाबा? आप खुश क्यों नहीं हुए? तुम सब जाओ, जाके खेलो, बाद में बात करते हैं। जा बेटा। बाबा, कुछ तो है, आप बता नहीं रहे और घर जाने के बाद यहाँ पे बैठे। अरे कुछ नहीं बेटा। उधर ऐसे कुछ पूछो तो वो कुछ नहीं बताती, यहाँ आपसे कुछ पूछ रहे तो आप कुछ नहीं बता रहे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। फिर कैसी बात है बाबा, बताओ ना। कब से सोच रहा हूँ अंग्रेजी फौज में काम करके मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। ऐसा क्यों बाबा? इस वक्त सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ है। अगर मैं उनको बताता कि मैंने उनके साथ काम किया है तो देश के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती की उनके लिए लड़कर। बाबा, आप पर परिवार को पालने पोषने की जिम्मेदारी थी और वो आपने पूरी तरह से निभाई है। फिर समाज ने आपको मजबूरन जो काम दिया वह तो आपको करना ही था ना। आपने अपने जीवन में किसी के साथ गलत तो नहीं किया है ना? याद कीजिए, ज्योतिबा फुले आपसे कहते थे
अगर मंशा से हो तो कुछ भी गलत नहीं है। चिंता मत कीजिए, आपने सिर्फ अपना धर्म निभाया। भीम, बड़ा हो गया तू, कितनी आसानी से मुझे समझाया। अब जाके मेरा मन हल्का हुआ है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं, कभी मुझे मौका मिला तो जो लोग वंदे मातरम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई बड़ा काम करूंगा। इतना तो मुझे भी पता है, ये देश अंग्रेजों का नहीं है। फिर देश किसका है बाबा? हम भारतीयों का है। अगर ये देश हमारा है तो हमें सबकी तरह पढ़ने क्यों नहीं देते? हम हर कुएं पे चढ़ के पानी क्यों नहीं निकाल सकते? हम सबके साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकते? हम भी सबके बराबर खड़े क्यों नहीं हो सकते? नहीं बेटा, वो लोग बस देश को अंग्रेजों से आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा, जब मैं बड़ा होऊंगा तब देश की आजादी के साथ साथ अपने लोगों की आजादी के लिए भी लड़ूंगा। फिलहाल भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों के साथ खेलने जा रहे हैं। बाबा, जब मैं बड़ा होऊंगा तब देश की आजादी के साथ साथ अपने लोगों की आजादी के लिए भी लड़ूंगा। अब मेरी बारी है, चल मेरी बारी है। अच्छा चल चल। अरे तू पत्थर छोड़ और गिल्ली पकड़, आजा चल। मेरे पत्थर से तो पूरा गांव थर्राया हुआ है। ये देख लगा। तू ना शूट नौटंकी बाज है। वो तो मैं हूँ, क्योंकि इसी से सब लोग सही रहेंगे। अच्छा अच्छा चलो खेलो। हाँ ध्रुव उठना। बाला भैया, ऐसा लगता है इसे गश आ गया। ध्रुव, अरे ध्रुव उठो। ध्रुव, पाला भी आनंद भी, अब इससे क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो अच्छे से बात कर रहा था, फिर अचानक से क्या हो गया पता नहीं। ध्रुव उठना, ध्रुव ध्रुव। ध्रुव ध्रुव। बाला भैया, लगता है इसे वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा। आसपास कोई है भी नहीं और हम इसे छू भी नहीं सकते। गांव जाकर सबको बुलाऊंगा, तब तक पता नहीं इसे क्या हो जाएगा। हम खुद ही ले चलते। बाला भैया, हम इसे छुएंगे तो पता नहीं इसके समाज वाले इसके हाथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। जान चली जाए उससे तो अच्छा है कि बाद में सब इसका शुद्धिकरण करते। लेकिन हम इसे लेके कैसे जाएंगे? अरे ये सुनार सेठ के बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? देख नहीं रहे हो? छू दिया उसे, अपवित्र हो गया वो। चल बाद में देख लेंगे, अभी देर हो रही। चलो।
वैद्य जी, वैद्य वैद्य जी, वैद्य क्या है? वैद्य जी घर पे नहीं है। सुनिए, और कोई बात है क्या पास में? यहाँ से सीधे जाओ, गुदुली वाले रास्ते पर एक तालाब है, वहीं पर एक वैद्य रहती है। चलो भैया चलो चलो। चलो, इतने पैसे तो है कि ये महीना चल जाएगा। कल से बाहर जो चाय पीता हूं वो चाय पीना भी छोड़ दूंगा और थोड़े पैसे बच जाएंगे। एक महीने बाद ही मैं इन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी किसी भी हाल में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वैद्य जल्दी आइए ना। मैं भी आई। कौन हो तुम लोग? मैं भीमराव। मैं बाला, ये आनंद और ये हमारे मित्र ध्रुव। क्या हुआ इसे? हम खेल रहे थे, अचानक इसे चक्कर आए और ये बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तुम लोग परेशान मत हो, उसको अभी होश आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन वैद्य, उसे हुआ क्या है? आओ बैठो। उसके पेट में कुछ नहीं रहेगा तो चक्कर तो आएंगे ना। लगता है 2-3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। अजीब है, हमें बताया भी नहीं कि उसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। वैद्य जी, दवाई? दवाई की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही उसे होश आए तो कुछ खिला पिला देना। प्रणाम वैद्य जी। वैद्य जी, आपने तो बिल्कुल जैसे जादू ही कर दिया। आपकी दवा खाने के बाद में सालों पुरानी बीमारी हमारी ठीक हो गई। और इससे पहले न जाने हमने किस किस से इलाज करवाया, लेकिन सबके सबने जवाब दे दिया। लोग गलत नहीं कहते, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपके पास ना हो। खैर, आज मैं बहुत खुश हूं और उसी खुशी में आपके लिए मैं ये लड्डू लेके आया हूं। लीजिए, खाइए। खुशियाँ सब में बांटिए। ये लड्डू इन बच्चों को भी दीजिए। अरे वैद्य जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये उस सकपाल के बच्चे हैं। मैं इन्हें जानता हूं। मैं इन्हें भला लड्डू कैसे दे सकता हूं? अगर इन्होंने लड्डू खा लिए तो मेरी खुशी ही खत्म हो जाएगी। तो उठाइए लड्डू और जाइए यहाँ से। अगर मैं चाहती तो आपके जाने के बाद भी बच्चों को लड्डू दे सकती थी, लेकिन मैं एक वैद्य हूँ, इसीलिए मैं आपकी जांच कर रही थी। आपको एक और बीमारी है। मुझे? मुझे कौन सी बीमारी लग गई? छुआछूत। भयानक मानसिक बीमारी है ये, और इसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं है। उठाइए लड्डू और जाइए यहां से। जाइए जाइए। बेटा, आप लोग बुरा मत मानना। नहीं वैद्य जी, हमें तो आदत है ये सुनने की। चलिए। बाला भैया रुको। वैद्य जी, मेरे एक का सर अक्सर दुखता रहता है। बहुत दिनों से इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। आप कुछ दवाइयाँ दे दो। भीम, बिना आई को देखे वैद्य जी दवाई कैसे दे सकते हैं? किसी दिन आई को यहाँ पर लेकर आते हैं और दिखा देंगे वैद्य जी को।
कहीं ये बच्चे उसी औरत के तो नहीं? चेहरा तो मिल रहा है। लगता है उसने अपनी बीमारी के बारे में घर में किसी से कुछ बताया नहीं है। नहीं बताएगी तो ऐसे तो वो मर जाएगी। मैं इससे इसकी माँ के बारे में पूछकर बता दूं क्या?